हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन, जो हमारा सब्जेक्ट है EE 306 इसका कोड है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर एक हमारा टॉपिक आता है द रिलेशन बिटवीन द फुल लोड टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क। तो आज हम फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के बीच में जो रिलेशन है, जो डेरिवेशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन द फुल लोड टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर आपको एक डेरिवेशन दिख रखा है, रिलेशन बिटवीन द लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की बात हम यहाँ करते हैं, तो जब भी हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं, तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के अंदर देखिए, ये मैं बताता हूँ, ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, ये इसका रोटर। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को हमने 3 फेज़ सप्लाई दी, ठीक है। तो 3 फेज़ जब सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। इसका एक फ्लक्स बनता है φS स्टेटर, और रोटर का एक फ्लक्स बनता है, वो है φR। दोनों की वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। एक टॉर्क डेवलप जिससे मोटर हमारा रोटेट करता है। तो ये जो टॉर्क है, इसकी डेफिनेशन जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखी थी, इसको हम मान सकते हैं कि ट्विस्टिंग फोर्स या रोटेटिंग फोर्स अराउंड ए सेंटर, है ना। तो कोई भी सेंटर या रेडियस है, इसके अराउंड जो भी फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क बोलते हैं। यानी रोटेटिंग मोशन करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है वो हमारा टॉर्क कहलाता है। तो हमने डेरिवेशन एक सॉल्व किया था कि टॉर्क देखा था हमने किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है, एक तो उसके अंदर जो फ्लक्स होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर जो करंट, मोटर में जो करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही उसके पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने डेरिवेशन सॉल्व करके ये इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने डेरिवेशन निकाला है इन केस ऑफ रनिंग। तो यहाँ पर देखिए, वी नो दैट, एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए, वी नो दैट द TF इक्वल्स टू K SF R2 E2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर प्लस SF X2 का होल स्क्वायर। ये हमारी जो टॉर्क की इक्वेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, ये है। तो यहाँ TF यानी फुल लोड टॉर्क की हम बात कर रहे हैं। तो जब लोड पर मोटर चल रही है, तो मैंने आपको बताया कि एक स्लिप क्रिएट होती है, जिसको हम S का नाम देते हैं, वो होती है स्लिप। तो ये जो स्लिप क्रिएट होती है, बेसिकली स्लिप जो मैंने बताई आपको, स्लिप इज़ द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में जो स्पीड है, अंतर है, वो हमारी स्लिप कहलाती है। तो यहाँ स्लिप वो चीज़ है, तो इसको हमने नाम दिया SF यानी फुल लोड स्लिप। तो TF इजिकल टू K इज़ अ कांस्टेंट, SF इज़ द फुल लोड स्लिप, R2 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज, एंड E2 इज़ द इंड्यूस EMF इन रोटर। अगेन R2 रोटर का रेजिस्टेंस है और X2 उसका रिएक्टेंस है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आती है। अब हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमम टॉर्क पुटिंग। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमको करना क्या है? हमने कंडीशन एक डिराइव की थी कि व्हाट शुड बी व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क वी गेट। तो मैक्सिमम टॉर्क जब भी हमको मिलता है, उस समय कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी स्लिप की वैल्यू है, उसकी वैल्यू R2 अपॉन X2 के रेशो के बराबर हो जाती है। तो जिस समय R2 और X2 का रेशो हमारी स्लिप के इक्वल हो जाता है, तो उस समय हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो यहाँ से मैंने R2 SF इजिकल टू R2 X2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। पुट करने के बाद जो कट होता है, उसको कट करने, कैंसिल करने के बाद हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये मिलती है कि T मैक्सिमम इक्वल्स टू K E2 स्क्वायर अपॉन 2X2, ये हमको मिलता है। यहाँ पर R2 एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन के बाद हमारे पास ये दो चीज़ें मिलती है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इज़ दिस एंड इक्वेशन नंबर 2 इज़ दिस, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। अब हमको करना क्या है
कि दोनों में रिलेशन निकालना, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर ये है और इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ मैंने दोनों का डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट साइज में आप देखेंगे कटने के बाद जो हमें चीज़ मिलती है, कटने के बाद हमें ये मिलता है कि TF अपॉन T मैक्सिमम दैट इज़ ये हमको मिलता है, यहाँ देखिए कि TF अपॉन T मैक्स इज इक्वल टू 2A SF अपॉन A स्क्वायर प्लस SF। तो यहाँ A क्या है? A बेसिकली मैंने मान लिया R2 अपॉन X2, ठीक है। इसका जो रेशियो है वो हमारा A कहलाता है। तो यहाँ इक्वेशन हमको मिली 2A SF अपॉन A स्क्वायर प्लस SF। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन जो हम प्राप्त कर रहे थे वो रिलेशन हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी, देखो डेरिवेशन है, हमको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमको TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेरिवेशन जो हमको मालूम है। उसके बाद SF इज इक्वल टू हमको वैल्यू पुट करनी है R2 अपॉन X2, ठीक है। और इस वैल्यू के बाद हमको फाइनली ये मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क की भी बात करते हैं। तो हमको करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे तो हमें सिर्फ करना क्या है, S की जगह वैल्यू 1 रखनी है, स्टैंड स्टिल पोजीशन पर लाना है हमको। तो देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन उसमें मैंने केवल S की वैल्यू 1 रखी है और एक्सप्रेशन जो मुझे मिला है वो हमको मिला है TST यानी स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो S की जगह 1 हो गया तो 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये इक्वेशन मिली है, जहाँ पर A की वैल्यू जो पहले मैंने बताई थी वो की हुई रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। ये देखिए शायद मेरा एक स्किप हो गया यहाँ से, ये मैंने कट करने के बाद ये इस तरह से बताया है। यहाँ पर देखिए X2 स्क्वायर का मैंने डिवाइड कर दिया दोनों की TF और T मैक्सिमम के अंदर। तो फाइनली मुझे ये मिलेगा और यहाँ मैं R2 अपॉन X2 की वैल्यू मैंने A रख दी है और इस तरह से ये डेरिवेशन मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है जो कि हमको बताता है कि किस तरह से हमें TF और T मैक्सिमम के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं, T स्टार्टिंग टॉर्क और T मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको आप अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, 1-2 बार करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन है। एग्ज़ाम में एक शॉर्ट नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको करने का तरीका बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया है। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसे आप दोबारा पढ़िए, देखिए, और तब तक के लिए थैंक यू।